बैठ जाओ जल्दी, सब कोई बैठ जाओ। देखो, कवर क्या क्या हमारा हो गया था, हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, है ना। इंट्रोडक्शन हमने कवर किया था। और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है जो कि बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में, ठीक है, कि आपका सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर है ना। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको आप नोट कर लो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। नोट कर लो इसको, ये इंटरव्यू पर्पस से नोट कर लो, दो चार पॉइंट करके नोट करवा देता हूँ, ठीक है ना। सर कल मेरी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो रिगार्डिंग वीडियो कल की मिलेगा? ये जाके अकाउंट सेक्शन में अमित पूछो। ठीक है। अकाउंट सेक्शन में अगर जहाँ आप क्लासरूम पे ऐड होंगे गूगल के क्लासरूम पे, तो आपको मिल चुका होगा, वीडियो डाल दिया है मैंने। सबको ऑफलाइन मिला है ना। तो वो आप यस सर। अकाउंट सेक्शन में कॉल करो, वही ऐड करते हैं राहुल सर। चलिए, डिफरेंस ध्यान दो। तो आप एक काम करो, मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ सी प्लस प्लस और इस साइड लिख देता हूँ जावा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो सी का, सी प्लस प्लस का, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिखो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज्ड, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। कितना रिपीट करवाओगे आप लोग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज वाइडली, वाइडली मतलब क्या होता है, ज्यादातर यूज, वाइडली यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसमें जावा में, जावा का फर्स्ट पॉइंट, जावा लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप, जावा लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज वेब एप्लीकेशंस, है ना। दोनों बना सकते हैं जावा के अंदर, एज सर वेल सर क्या बोले जावा में? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज इज यूज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज वेब एप्लीकेशंस। क्लियर है पॉइंट। डन। अब सी प्लस प्लस में सेकेंड पॉइंट देखो, सी प्लस प्लस में बेसिकली सपोर्ट करता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का, जावा सपोर्ट नहीं करता है। इंटरफेस लेवल पे सपोर्ट करता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो लिखो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, जावा डज नॉट सपोर्ट, जावा में क्या लिखोगे, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट वी कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। सर रिपीट करना उसको। अब रिपीट कर रहा हूं, जब बोलता हूँ ध्यान से सुनोगे ना, रिपीट नहीं होगा, आप नेक्स्ट टाइम से याद रखो, पहले सुनो, पहले सुनो क्या बताएं। एक एक लाइन, तुम लोग एलकेजी के बच्चे हो, एक लाइन बोलूंगा, अच्छा वर्ड लिखो फिर ये लिखो, ऐसे करोगे। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट
वी कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। वी कैन अचीव वी कैन अचीव यूजिंग इंटरफेस। इंटरफेस को यूज करके आप बना सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट जावा लैंग्वेज लेवल पे सपोर्ट नहीं है। क्लियर है पॉइंट? चलो, फोर्थ नंबर। पहले हम सुनो, लिख। अब एक वर्ड नहीं बोला हूं, लिखना स्टार्ट कर दे, तो पहले सुन लो वर्ड, फिर लिखना। मैं स्लोली बोल रहा हूं, सुन लो। फोर्थ नंबर है आपका सी प्लस प्लस का। सी प्लस, थर्ड है, अच्छा थर्ड है, सॉरी, थर्ड है सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आपका टाइम चेंज हो गया है, तो फिर क्या लिखा? दोनों सपोर्ट करता है ना। जावा ओनली सपोर्ट्स, लिखो जावा ओनली सपोर्ट्स कॉल बाय वैल्यू। ठीक है ना, कॉल बाय वैल्यू। नोट कर लिया सबने? रिपीट करूं क्या? हो गया। फोर्थ पॉइंट सी प्लस प्लस का, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स पॉइंटर। पॉइंटर की जो कोडिंग होता है आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर, ठीक है ना। जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब उसकी प्रोग्रामिंग लिख नहीं सकते। जावा डज नॉट सपोर्ट्स पॉइंटर प्रोग्रामिंग एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब होता है खुद से उसकी प्रोग्राम राइट नहीं कर सकते, बट इंटरनली इट यूजेस पॉइंटर, याद रख लेना। जावा के अंदर बट इंटरनली यूजेस पॉइंटर। क्लियर है? इंटरनली हम कोड नहीं लिख सकते। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसका भी चौथा पॉइंट आपने लिख लिया। एक और पॉइंट लिख लो। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स गो टू एंड गो टू, GOTO, गो टू एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। सब सी प्लस प्लस सपोर्ट्स गो टू एंड कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्ट कीवर्ड। ये आपका यूज होता है सी प्लस प्लस में, ठीक है ना। गो टू और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट फॉर कॉन्स्टेंट। CONST बोलते हैं उसको, कॉन्स्ट ही बोलते हैं ना। तुम लोग लगता है पहली बार सुन रहे हो, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या? किसने बोला? किसने बोला बताओ? अभी किसने जाओ कीवर्ड समझ नहीं आया, किसने बोला? आप तो अभी आए हो तो छोड़ दो। पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ तो पूरी समझ नहीं आया। रिपीट बोलो सर की, रिपीट कर दो। वैसे आपका छूट गया पांचों पॉइंट, आप किसी से ले लीजिएगा, आपका सारा छूट गया। इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, बाद में ले लेना किसी से। फिफ्थ पॉइंट जावा का। जावा डज नॉट सपोर्ट गो टू एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। सपोर्ट नहीं करता, या आप बोल सकते हो जावा डज नॉट यूज दिस कीवर्ड। क्लियर एंड पॉइंट? इसको यूज उसमें नहीं होता है। डिफरेंस पांच पांच कंप्लीट काफी है, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये सारी डिफरेंसेस है जो कि आपका पूछा जाता है। अब सी प्लस प्लस जिसने किया होगा कॉलेज लाइफ में थोड़ा बहुत तो पता होगा, ठीक है। वैसे मैं जावा में तो जीरो से स्टार्ट करूंगा, डिफरेंस लिखा दिया तो पूछा जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं। तो
बेसिकली कोई भी चीजें, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपके पास, आपने सुना है मार्केट में कोई भी चीजें लॉन्च होता है तो वो फीचर्स की वजह से ज्यादा चलता है ना। अगर जहाँ किसी फोन का सपोज करो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, उसकी फीचर्स अच्छा है तो वो बहुत चलता है ना। जैसे एक बार बहुत फर्स्ट टाइम वीवो, कौन सा फोन है, वीवो ना, ऐसा ही कुछ है, रियलमी, ऐसा बहुत उस बार नाम चला था उस समय। बहुत सबके मतलब कि मैं ये देखता था कि 80% यूजर्स जो है, 70% वीवो या रियलमी ही चलाता था, मैंने देखा है बहुत। तो होता है ना, किसी किसी का फीचर्स अच्छा होता है तो उसको बहुत मार्केट में ज्यादा डिमांड में आ जाता है ना। तो जावा भी ऐसा ही कुछ इसके अंदर फीचर्स है जिसकी वजह से जावा इतना डिमांड में आ गया आईटी सेक्टर। क्लियर है ना पॉइंट। सबसे पहला फीचर्स, फीचर्स लिखो, हेडिंग लिखो फीचर्स ऑफ जावा, पॉइंट वाइज लिख लेना है। ये पूछता है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल जब करेंगे तो सारी चीजें क्लियर रहेगा। ठीक है ना। डन। डिफरेंस के लिए आप लोग जो लास्ट में आए हैं पीछे, तो 2 4 5 लाइन छोड़ देना। ठीक है ना, 2 4 5 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखो। सबसे पहला है सिंपल। सिंपल क्यों है भाई, देखो जावा इज इजी टू लर्न एंड इट्स सिंटेक्स इज क्वाइट सिंपल। क्या हुआ, विजिबल नहीं है क्या? विजिबल तो है यार, फिर भी बोल रहे हो। लाइट बंद कर दो नहीं तो। क्या, कोई तो बोलो, आवाज बोल रहे हो। विजिबल है पीछे, क्लियर है, चलो देखो। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंपल। मैंने कल भी बताया था कि जावा की प्रोग्रामिंग ने जो सी प्लस प्लस से लिया गया है, सिंटेक्स उसी से लिया गया है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, द कंफ्यूजिंग एंड, ये क्या है, इसका मतलब क्या आता है? कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है, वो सारी कॉन्सेप्ट हटा दिया है सी प्लस प्लस से। यस, आ जाओ, वो चीजें हटा दिया गया है, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी, ठीक है। तो जावा के अंदर बेसिकली रिकम्पाइलेज, क्या लगा, री इम्प्लीमेंटेड इन क्लीनर वे। मतलब जो सी प्लस प्लस के अंदर जो चीजें था जिससे लगता था जावा के अंदर आके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कंफ्यूजिंग कर सकता है, हैक हो सकता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीक हो सकता है, उस चीज को यूज ही नहीं किया। क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल सिर्फ ये लिख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा। पॉइंट वाइज लिख लो सिंपल। लिख लिया, सिंपल का मतलब समझ गया ना। पीछे कौन आया अभी लास्ट? आप इस बैच के हो, आज फर्स्ट डे है आपका, तो फिर ऑफलाइन क्यों आए? ऑफलाइन क्यों आए? किससे पूछा था आपने, परमिशन लिया था यहाँ से? मतलब आप जब चाहोगे तब आपकी मर्जी से अलाउ हो जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन? यहाँ पे एक रूल है, मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अगर जहाँ 1 से 2 दिन से ज्यादा आपको कहीं पे जाना है, घर जाना है, 2 दिन ओनली, 2 दिन से ज्यादा है तो अप्लीकेशन दोगे और यहाँ पे साइन कराओगे तो अलाउ करूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं करूंगा। क्लियर है पॉइंट। ये चीजें यार, 2 दिन हम इसलिए छोड़ देते हैं, हो सकता है फीवर हो, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल वर्क, तो 2 दिन से ज्यादा लीव पे जाना है, प्रॉपर फॉलो करोगे। क्लियर है, किसी को भी क्लियर। चलो, नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जावा के अंदर क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, सारी चीजें क्लास के अंदर होती है, तो उसकी प्रोग्रामिंग जो भी क्लास के अंदर हुआ उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वही चीज मैंने लिखा है, इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, जावा के अंदर सारा कुछ ऑब्जेक्ट है, विच हैज सम डेटा एंड बिहेवियर, जिसका कुछ मतलब डेटा हो सकता है, बिहेवियर मतलब उसकी फंक्शन। ठीक है। जावा कैन बी इजिली एक्सटेंडेड एज इट इज बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो उप्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है ना।
ये नोट करोगे क्या? कर लो। ये थोड़ा सा है, इसको नोट कर लो, सेकंड पॉइंट को। देखो नेक्स्ट पॉइंट रॉबस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग। इसकी मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, लीक ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो लिख लो नेक्स्ट, रॉबस्ट। ठीक है। डन। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब एक चीजें याद रखना, सी प्लस प्लस और सी में जो भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, और जावा के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बनता है। क्लियर है ना? अब इंडिपेंडेंट कैसे होता है ये हम जेवीएम के अंदर समझेंगे, किसका क्या काम होता है। पहले समझ लो फीचर्स। ठीक है, नोट कर लिया? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि जावा इज गारंटेड टू बी राइट वंस, रन एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर लैंग्वेज है, मतलब एक बार राइट करो, कहीं पे भी रन करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, ये सिक्योर है। नेक्स्ट क्या लिखोगे फीचर? सिक्योर। अब सिक्योर क्या मतलब होता है? व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी जावा इज ऑलवेज फर्स्ट चॉइस। विथ जावा सिक्योर फीचर्स इट इनेबल अस टू डेवलप वायरस फ्री, वायरस फ्री, टेम्पर फ्री सिस्टम। जावा प्रोग्राम्स ऑलवेज रन्स इन द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जावा का जो प्रोग्राम होता है ना, उसको रन करने के लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और वो सॉफ्टवेयर आपका जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए पर्पस जाना जाता है। तो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर सारी चीजें इनबिल्ड होता है, उस कोड को किस तरीके से कंपाइल करेगा। ठीक है ना? तो इस वजह से ये सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है आपका जावा। डन। सिर्फ सिक्योर लिख लेना और कुछ। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा प्रोग्राम राइट कर सकते हो। मतलब मल्टी थ्रेडिंग का मतलब हुआ एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, एक से ज्यादा लॉजिक्स चला सकते हो। जैसे आप वीएलसी सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो उसके अंदर आपने देखा नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो नेक्स्ट होता है, प्रीवियस पे प्रीवियस, वॉल्यूम कम करते हो तो सारा फंक्शन तो इंडिपेंडेंटली चल रहा है ना आपका एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। वो सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो इसके अंदर। क्लियर है? गेमिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे चीज। लिख लिया मल्टी थ्रेडिंग? बाकी ये लिखो आर्किटेक्चरल नेटरल। इसका क्या मतलब होता है? कंपाइलर जनरेट्स बाइट कोड विच हैव
नथिंग टू डू विथ अ पार्टिकुलर कंपाइलर आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब हुआ कि जावा के अंदर आपका ना कंपाइलर होता है जो क्या करता है, जेडीके के अंदर वो बाइट मशीन सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ सके 0 1 के फॉर्म। है ना? क्लियर है? इसका ये होता है, ये पॉइंट लिख लिया। नेक्स्ट होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जो बाइट कोड बनता है उसको पेन ड्राइव में लेके किसी भी सिस्टम पे चला सकते हो, लेकिन उसमें जेवीएम होनी चाहिए। एक बार कंपाइल हो गया, बार बार मुझे कंपाइल करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है ना? नोट कर लिया। नेक्स्ट है आपका हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? देखो जावा, अगर जब हम बात करें ना, जावा आपका एज कंपेयर सी सी प्लस प्लस स्लो होता है। क्यों होता है? सी प्लस प्लस के अंदर आपका स्टेप दो ही होता है कि कोड हुआ कंपाइल हो गया। जावा के अंदर होता है सबसे पहले जावा सोर्स कोड कंपाइल होता है बाइट में, बाइट फिर जाता है जेबीएम के पास, जेबीएम मशीन लर्न में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट देता है, तो उससे ये स्लो रहता है। हाँ, हर चीज पे मतलब हर एक स्टेट पे इसका ना, हर एक स्टेप पे इसकी वेरिफिकेशन होता है। क्लियर है? डन। चलिए बस इतना काफी है, नोट कर लिया। और लास्ट आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ? डिस- कोई और बताओ। अलग अलग, बिल्कुल नेटवर्क सॉफ्टवेयर मतलब इससे रिलेटेड वही होता है। ठीक है ना? डन। क्लियर है? ये इसका फीचर्स है। आई होप क्लियर है, हो गया ना? डन। चलिए अब बात करते हैं कि जेडीके क्या होता है। मेन चीजें हैं अब सॉफ्टवेयर के बारे में, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया जेडीके। ओह, क्या हो गया? देखो, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसका देखो। ये किसका है ऑनलाइन, किसका है? देख रहे हैं सब, ऑनलाइन वाले को देख रहे हैं कर क्या रहा है ये। चलो, जेडीके, ठीक है। तो जेडीके क्या होता है बेसिकली, पहले समझो, नोट बाद में करवाऊंगा। ये एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप की सॉफ्टवेयर है? जावा की प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है, वो आपका जेडीके है। ठीक है ना? जेडीके होता है जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है? किट। अब इसके अंदर दो चीजें आपका ऑलरेडी आ जाता है, अभी नोट मत करना कोई। जे आर ई कल बताया था ना, जेबीएम, याद है ना? इसके अंदर आपका जेडीके भी ऐसे लिख लो। ठीक है? देखो देखो ये बातें करने लगी। जेडीके के अंदर आपका ये दोनों चीजें आता है। अब इसका पहले हम लोग लेयर देखते हैं कि किस तरीके से लेयर में रहता है, मतलब ये होता है स्टेप पे 1 2 3। ठीक है, पहले इसको देखते हैं फिर हम इसको थोड़ा समझेंगे। तो मैंने यहाँ रखा है क्या, एक सेकेंड देखो तो यहाँ पे जेडीके कहीं है क्या? क्या नहीं होगा? जेडीके का पिक दिख रहा है कहीं पे? हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ये चीजें समझना। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लेयर में है आपका जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। सेकेंड है आपका, इसके अंदर है आपका जे आर ई, दैट इज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देन इसके अंदर है आपका जावा वर्चुअल मशीन प्लस लाइब्रेरी प्लस क्लास। और डेवलप जावा के अंदर जेडीके के अंदर, देखो जेडीके के अंदर आपका डेवलपमेंट टूल्स होता है। यही चीज कल बताया था ना मैंने, इस जेडीके होता है, जेडीके के अंदर आपका क्या होता है? जेआरई। जेआरई के इनसाइड जेवीएम, लाइब्रेरी, अदर क्लासेस। ठीक है?
और जेडीके जावा डेवलपमेंट किट जो है इसके अंदर डेवलपर टूल्स होता है जो डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है जावा प्रोग्राम। क्लियर है ना? ये डायग्राम नोट करोगे? कर लो, नोट कर लो। हाँ, किसको? मोनिका? कहाँ है सर? कोई वेटिंग में तो नहीं है? ये देखिए ना, कहाँ है? वेटिंग में तो नहीं है। नोट कर लीजिए इसको। ये आर्किटेक्चर पूछता है कभी कभी इंटरव्यू में, याद रखना। इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको एक एक लाइन लिखा दूंगा सबके बारे में, ठीक है? अभी जेवीएम का वर्किंग बताऊंगा, ये जेडीके का आर्किटेक्चर है, जेडीके का, ठीक है ना? इसी तरीके से जेवीएम का भी कुछ प्रोसेस होता है कि वो इंटरनली कैसे कैसे स्टेप पे फॉलो करता है, कैसे कैसे कोड को कंपाइल करता है। नोट कर लो इसको। आपने नोटबुक नहीं लाए हो? क्यों? कल से लेके आना है, ठीक है? नोटबुक सब कोई प्रॉपर, मैंने जावा बोला था जब जावा स्टार्ट करूंगा मोटी वाली कॉपी होनी चाहिए, ताकि आपका सारा कुछ नोट्स कहीं से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वही नोट्स हो गया, ठीक है? उसको प्रॉपर नोट करते जाना है। एक अलग से पतली वाली कॉपी मत लेना, वो 10 दिन में ही फुल हो जाएगा। मोटी वाली ले लेना, ठीक है? डन? हो गया सबका? रिवाइज करो। और ये चीजें याद रखना, इंटरव्यू में पूछा गया है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम, ये तीनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। जावा लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये तीनों सॉफ्टवेयर जो है आपका, प्लेटफॉर्म लिखा दूंगा अभी, डिपेंडेंट होता है, ये ऑलवेज याद रख, ठीक है? अब कैसे होता है वो मैं भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना? हो गया? नोट कर लिया? चलिए। क्या हुआ? चलो, नोट कर लिया? देखो, अब जेडीके क्या होता है, जेवीएम ये मैंने कल भी बताया था, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। जेवीएम, जेडीके, जेआरई मैंने लिखा है, तो सबसे पहले तो जेडीके समझते हैं। जेडीके तो जावा, ये क्या है? जेडीके इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ सुपर सेट ऑफ द जेआरई, मतलब इसके ऊपर बिल्ड हुआ है, सुपर सेट बोलोगे ना आप उसको। आप ये डायग्राम देखो, ये देखो, जेडीके सबसे टॉप पे है, ठीक है ना? एंड कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज इन द जेआरई, मतलब जेआरई के अंदर जो भी है तो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा भाई, टॉप पे है तो। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, प्लस टूल्स, जो डेवलपर टूल्स होते हैं, सच एज कंपाइलर्स एंड डिबगर्स नेसेसरी फॉर द डेवलपिंग एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस, जो भी चीजें चाहिए होता है वो आपका जेडीके के अंदर होता है। क्लियर है ना? नोट करोगे इसको? नोट कर लो। जेडीके, ये पॉइंट लिखोगे इतना। जेडीके, इस वेट क्या कर रहे हो आप? हाँ, ठीक है। आप लोग का सबका फ्रंट एंड चल रहा है ना? फ्रंट एंड वाली जो भी है बैच, जो सर करवा रहे हैं, जो भी कोई और सर करवा रहे हैं, तो आप लोग ऐड हो जाना, फ्रंट एंड भी लेते रहो स्टार्टिंग, ठीक है? क्या वो आप नहीं ले रहे हो क्या क्लास?
फ्रंट एंड का? क्या फ्रंट एंड कंप्लीटेड है यहीं से? तो कितने महीने पहले आए थे आप? अच्छा, तो जावा नहीं अटेंड किया था आप कहीं? अच्छा, मतलब यहाँ पे जावा के बैच पहले लिए थे किसी सर से? नहीं, अच्छा। अभी भी वर्किंग हो? नोट करो। ये बस इंटरव्यू पर्पस से है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल लिखा रहा हूँ। अब से थ्योरेटिकल कम रहेगा, याद रखना। मैं कम लिखाऊंगा, प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा, ठीक है? आपका फुल स्टैक है? जावा एक्सपर्ट में HTML का कोर्स ही नहीं है ना? आपको है ये नहीं आपके सिलेबस में है ही नहीं। जावा एक्सपर्ट वालों का नहीं है, जिसका जावा फुल स्टैक है उसके लिए फ्रंट एंड है जी, क्योंकि उसमें रिएक्ट रिएक्ट आ जाता है तो उसकी डिजाइनिंग अलग से है उसका। ये मनीष सोलंकी, आपका हो क्या रहा है कि आप बार बार कनेक्ट कर रहे हो? नोट कर लिया? अब देखो, JRE, इस चीज को समझना है। तो JRE क्या होता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज, द वर्चुअल मशीन्स, ठीक है? ये क्या प्रोवाइड करता है? लाइब्रेरीज, वर्चुअल मशीन एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन एप्लेट्स एंड एप्लीकेशन रिटन इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? तो लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, JVM प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो जाके ताकि आपकी जो कोड है वो कंपाइल हो सके, सक्सेसफुली रन हो सके, वो चीजें, ठीक है? रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE डज नॉट कंटेन्स टूल्स। कौन कौन से टूल्स? जो भी हमने यहाँ पे देखा, ये जो टूल्स होते हैं डेवलपर टूल्स, ये वाली, ये कंटेंट्स नहीं करता है, क्योंकि ये इसके तो इनसाइड है, ठीक है ना? तो ये चीजें याद रखिएगा। एंड कंपाइलर, कंपाइलर तो आपको पता है कि JDK के पास होता है, तो JRE के पास ये चीजें, JRE के पास नहीं होता है, ठीक है ना? क्लियर है? नोट कर लो इसको। डू इट, डू इट। मनीष, आप म्यूट करोगे? देख रहे हो ये? आदित्य, टाइम क्या है क्लास का आपका? सर मुझे वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने लीव करके दोबारा ज्वाइन किया है। ठीक है। टाइमिंग सबको 6 o'clock ऑनलाइन वाले को कनेक्ट हो जाना है, 6:05 में लेटेस्ट कंप्लीट कनेक्ट हो जाना है। अगर जहाँ उसके बाद करोगे तो आप वेटिंग में रहोगे।
नेक्स्ट, अब जेबीएम। जेबीएम क्या होता है भाई? जावा वर्चुअल मशीन है दैट प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट जावा बाइट। जो बाइट कोड कन्वर्ट हुआ, कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, उसको रन करने के लिए जेबीएम की जरूरत पड़ता है। ठीक है? ये क्या करता है भाई? ये जेबीएम डज नॉट अंडरस्टैंड द टाइप, मतलब कोई जो हमने कोड लिखा उस टाइप को वो समझता नहीं, क्या टाइप क्या है इसका, क्या लिखा गया है, उसको नहीं समझता है। दैट्स व्हाई यू कंपाइल योर कोड डॉट क्लास जावा फाइल जो होता है फाइल टू डॉट क्लास फाइल में, ये कन्वर्ट होके आता है। जो जावा फाइल है हमारा एक्सटेंशन क्या है? अभी जावा है। हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो ए डॉट जावा या बी डॉट जावा। ठीक है? तो जब जावा हम कंपाइल करेंगे, जो कोई भी एरर नहीं होगा, वो बाइट कोड में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और बाइट कोड का जो फॉर्मेट रहेगा डॉट क्लास। ठीक है ना? अब ये डॉट क्लास फाइल को ही समझता है। देखो, डॉट क्लास फाइल दैट कंटेन्स द बाइट कोड्स अंडरस्टैंडेबल बाय द जेवीएम, जो कि जेवीएम उस चीज को समझ सकता है। ठीक है ना? कोई डाउट? नोट कर लीजिए। क्या हुआ, पेन खत्म हो गया तुम्हारा? तो चला दो, चला दो, इधर से कोई फैन चला दो। आपका जो आईडी है मनीष सोलंकी, आप अपना आईडी चेंज कीजिए, जो भी नेम है आपका वो नेम मेंशन कीजिए, और आईडी के साथ अपना नेम के साथ आईडी मेंशन कीजिए ड्यूकेट का, और टाइमिंग आपका 6 o'clock है। अगर जहाँ 6 o'clock के बाद कनेक्ट करोगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा, मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। टाइम से कनेक्ट करना है, 6:05 तक में कनेक्ट हो जाना है। ठीक है? आप वीडियो बंद कर लीजिए। डन? हो गया? डन? अब ये देखो, ये क्वेश्चंस पूछता है, ये मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है ना? ये देखो, ये कब कनेक्ट हो रहा है। हे भगवान, ये बैच अब खत्म होने वाला है, ये कनेक्ट कर रहा है। ये देखो, वाई जेडीके जेआरई एंड जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर क्यों कहलाता है? अब ये क्वेश्चन पहले नोट कर लो, मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ इसको। ठीक है? ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। नोट कर लिया क्वेश्चन?
डन। ऑनलाइन शशांक, आपको आवाज आ रही है? टाइमिंग क्या है बैच का? आपको टाइमिंग नहीं पता है? 6:05 तक में सब कोई कनेक्ट करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद कनेक्ट भी मत करना। क्लियर है? टाइम से बैच लगाना है, टाइम से लगाओ, नहीं लगाओगे मत लगाओ। डन। ये नोट कर लिया क्वेश्चन? चलिए देखिए। अब यहाँ पे समझो। तो ये मेरा कोई जावा कोड है और इस फाइल का नेम है, देखो मैंने a.java दे दिया। क्लियर है पॉइंट? समझना इस चीज को। और यहाँ पे आपका कोड है, कुछ भी कोड हो सकता है, डॉट 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 समथिंग, इसके अंदर बहुत सारा कोड है ना? तो ये कोड आपका जावा सोर्स कोड है, इसको बोलते हैं हम लोग जावा सोर्स कोड, जो कि एक ह्यूमन समझ सकता है, हम समझ सकते हैं, ये जो भी लिखेंगे हम समझ जाएंगे क्योंकि हम राइट कर रहे हैं। क्लियर है? अब इस चीज को बेसिकली समझता नहीं है कौन? कंप्यूटर नहीं समझता है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर जो कि आपका जेडीके होता है, वो इस कोड को क्या करेगा भाई? कन्वर्ट कर देगा इस कोड को, यहाँ पे आपका बना देगा डॉट क्लास फाइल। जैसे इसका नेम आपका ए है, क्लास का नेम जो भी दोगे वो होगा, ये फाइल का नेम था, क्लास का नेम सपोज करो मैंने ए ही दे दिया, तो यहाँ ए डॉट क्लास, ये इसका डॉट क्लास फाइल बन जाएगा। ठीक है? और ये कुछ ऐसा रहेगा कि आप नहीं समझ पाओगे, समथिंग समथिंग कुछ भी लिख दिया जो कि आप ये नहीं समझ पाओगे। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका बाइट कोड। ये कौन सा कोड कहलाता है? बाइट कोड। क्लियर है पॉइंट? अब इसको रन करने के लिए जेवीएम की रिक्वायर्ड होता है। तो जो जेवीएम होता है ना आपका, ये देखो मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर बना लेता हूँ, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, और कुछ ऐसा बना लेता हूँ, डेस्कटॉप है, समझ लो, इमेजिन कर लो थोड़ा। देखो वो फोन चला रही है। क्या? इधर ध्यान दो, फिर मैं स्ट्रिक हो जाऊंगा। हाँ। अब ये जो आपका डेस्कटॉप है, ये हमने डेस्कटॉप बनाया। अब जेडीके तो काम था इसका कि कंपाइल करके बाइट कोड में दे दिया। अब जब बाइट कोड में दे दिया तो ये बाइट कोड जेवीएम के पास जाता है, और जेवीएम हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग जेवीएम होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको, मैं यहाँ पे जेडीके लिखता हूँ, जेडीके, जेडीके, और ये ओरेकल के साइड पे, क्योंकि 2010 के बाद जावा को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया, उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का था। ठीक है ना? सन माइक्रो सिस्टम का। अब यहाँ पे देखो आपका जो सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स के लिए देखो अलग है, देख रहे हो, ये जेडीके है, और ये मैक के लिए अलग है, और ये विंडोज के लिए अलग है। तो सबके लिए अलग अलग हो गया ना भाई। जब अलग अलग हो गया तो डिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? तो सबके लिए क्या है, आपका जेडीके जो है वो अलग अलग है। ये है आपका, सपोज कर लो, ये है आपका विंडो के लिए, WIN दे देता हूं। ये है आपका मैक के लिए, मैक के लिए ओएस है, और ये है आपका लाइनक्स के लिए। ठीक है? अब ये जो है ना, ये जेबीएम है, JBM1 दे देता हूं मैं, JBM1 वन जो है ये है विंडो के लिए, और यहाँ पे JBM2 दे दिया, ये जो है आपका मैक के लिए है, और ये JVM जो है आपका 3, ये है लाइनेक्स के लिए। तो सबके लिए अलग अलग JVM है।
तो जेवीएम का काम ही होता है जो बाइट कोड में कन्वर्ट होके आया उसको चलाना। तो चाहे इस पे चलाओ बाइट कोड, चाहे इस पे चलाओ, चाहे इस पे चलाओ, इसका तो काम ही है बाइट कोड को चलाना। तो जो सॉफ्टवेयर बनता है बाइट कोड में, जो बाइट कोड बना सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके पास, हर एक के पास जेवीएम है, और जेवीएम का काम ही होता है जो बाइट कोड में आया उसको चला देना। क्लियर है? इसीलिए बोलते हैं प्लेटफॉर्म। जावा के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। जावा के अंदर सॉफ्टवेयर बनता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा लैंग्वेज भी बोलते हो ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बट इसके जो सॉफ्टवेयर है ये देखो सबके लिए अलग अलग है, तो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है? अब ये जो विंडो के लिए जेवीएम अलग है, मैक के लिए अलग है, लाइनेक्स के लिए अलग है, ये बाइट कोड ना किसी पे दे दो, या मैक पे या आप लाइनेक्स पे, ये सब समझ जाएगा बाइट कोड में क्या लिखा हुआ है। तो बाइट कोड को क्या करेगा वो, जेवीएम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा। क्लियर है? कोई डाउट? ये आपका है, ये इसको आप बोल सकते हो, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म। हाँ, क्या क्या, फरमाइए, बोलिए बोलिए। बाइट कोड में देखो, जो समझ नहीं आया, लेकिन वो सोर्स कोड को कन्वर्ट किया बाइट में। बाइट को जेवीएम मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन है वो। तो मशीन जब बाइट को रीड करेगा तो मशीन लैंग्वेज में रीड करेगा, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। वैसे भी बाइट कोड मशीन कोड ही होता है, लेकिन जब ये कंपाइल होता है कुछ नेटिव सा कोड होता है, मशीन जब ये जेवीएम रन करेगा ना इसको, तो वो कन्वर्ट होके नेटिव कोड हो जाता है, जो लोकल उसका एक लैंग्वेज होता है जो मशीन ही समझ सकता है। हाँ, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तो ये होता है, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो सॉफ्टवेयर्स इंडिपेंडेंट होता है। आप समझ गए ना? ये आप इसके लिए चाहे इसके लिए दो, ये सब पे चलेगा, और सबके लिए जेवीएम अलग अलग है, तो जेवीएम भी आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है? जेडीके भी अलग अलग है सबके लिए, तो जेडीके भी प्लेटफॉर्म। अब जेवीएम देखो, जेडीके जब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ, जेडीके के अंदर ही जेआरई होता है, ऑब्वियसली वो भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। ये तीनों सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। कोई डाउट? क्यों होता है पता चल गया ना? ठीक है, नोट कर लीजिए, यस सर। नोट कर लीजिए। डायग्राम नोट कर लो। हाँ 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 हाँ। फाइल क्रिएट कर देता है, अलग से क्रिएट कर देता है। हाँ, फाइल अलग से क्रिएट, तभी तो उसी में मिक्सअप थोड़ी करेगा, न्यू क्रिएट करेगा वो क्लास के नेम से क्रिएट करता है। जैसे मैंने अगर जहाँ क्लास का नेम ए भी दिया, ये फाइल का नेम है ए डॉट जावा, और क्लास का नेम भी मैंने ए ही दिया है, उसका फाइल बनेगा बाइट कोड ए डॉट क्लास। देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं ए डॉट क्लास। ठीक है, तो ये अलग बनेगा। समझ गए? तुम नोट नहीं कर रहे हो, तो जिस दिन टेस्ट लूंगा मैं उस दिन पता चलेगा, इसलिए करना है। किसका? इसमें अब थ्योरेटिकल उतना क्या लिखा हूं, क्या चाहते हो बताओ? देखो, हमने ये चीजें लिखा दिया, जैसे कि जेवीएम का क्या काम है, जेडीके जेआरई क्या है। ठीक है, ये डायग्राम समझो, और इसके बाद एक आध पॉइंट लिखा दूंगा, पहले नोट कर लो, डायग्राम नोट कर लो, कर लो। मतलब थ्योरेटिकल लिखना ही लिखना है ना? चलो। क्या? जेआरई का काम नहीं है? अब जब हम जावा के अंदर काम करेंगे ना,
तो उसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज करना पड़ता है, वो कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है। अगर जहाँ सिंपल बनाओगे जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी लाइब्रेरीज की प्रोवाइड जरूरत पड़ेगा तो लेगा तो जरूर। ठीक है ना? नोट कर लिया? क्लियर है सबको? अब एक लाइन लिख लो, आपने बताया तो चलो इसी पे लिखा देता हूँ, नोट में लिख लो। जावा सोर्स कोड कंपाइल जावा सोर्स कोड कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड इनटू बाइट कोड बाय जेडीके। जेडीके के द्वारा, बाय जेडीके। क्लियर है ना? या ऐसे भी बोल सकते हो, जेडीके इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, and bytecode is a platform independent. Bytecode is a platform independent. समझ गए? क्योंकि ये बाइट कोड आप चाहे लाइनेक्स पे चलाओ चाहे विंडो पे चलाओ, ये सब पे चलेगा। तो बाइट कोड में जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? नोट कर लिया? लिखा? क्या लिखा? हम कहाँ बोल रहे हैं भाई? भगवान, पढ़ा मैं रहा हूँ कि आप पढ़ा रहे हो? मुझे बताओ, मैं तो ओरेकल सर्टिफिकेशन बेकार है मेरा। जेडीके सॉफ्टवेयर होता है जो कि जावा सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट में, और उस बाइट चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जेवीएम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक मशीन है। इसीलिए जेवीएम जो होता है, जावा वर्चुअल मशीन, उसका फुल फॉर्म होता है। इस मशीन क्या करता है, उस बाइट कोड को समझता है और वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है, उसको बोलते हैं नेटिव कोड। नेटिव, NATIVE, नेटिव कोड। ठीक है, वो लिखना मत, समझने वाली है, अंदर अंदर की चीजें बता रहा हूँ, वो समझना है, लिखना हर पॉइंट को। कंपाइलर बोलना ही नहीं, अब कंपाइलर पुराना शब्द हो गया, यहाँ पे जेडीके बोलना है, जेडीके का कंपाइलर। ठीक है? क्लियर है? नोट कर लिया? बाइट कोड। इतना देर से हम इतना चिक चिक के क्या बोल रहे हैं? हम बोल क्या रहे हैं बताओ, ये कितनी बार रिपीट किया, बाइट कोड इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। हाँ? क्या? इतना देर जो राम कहानी ये सिखा रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सारा कुछ बता दो, और रामायण में किसका कौन था पता ही नहीं चलेगा इसको। बताओ। रुको, सुनो, फिर से मैं एक एक पॉइंट लिखा देता हूँ, समझ लो। नीचे वाले लाइन में लिखो, नीचे वाले पॉइंट नंबर 1 लिख लो। मैं जो यहाँ पे करवाया वही सोच के बता रहा हूँ, सुन लो पहले। जेडीके इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट JDK is responsible to convert
जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। ठीक है, एंड बाइट कोड इज अ इंडिपेंडेंट कोड। बिकॉज, अब इंडिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज वी कैन रन बाइट कोड टू एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। बट पहले सुन लो, लिखो मत, बट मत लिखो, सुन लो। बट उसमें आपका जेबीएम होना चाहिए। याद रखना, आप सॉफ्टवेयर, आपका विंडो है, इसमें सॉफ्टवेयर जेडीके नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेडीके का जो काम था उसने कर दिया। अब दूसरा काम जो है ना वो है जेवीएम का, तो जेवीएम होना जरूरी है। तो क्या लिखोगे, इस पॉइंट को क्या ऐड करोगे? बट जेवीएम मस्ट बी इंस्टॉल इन दिस सिस्टम। बट जेवीएम सॉफ्टवेयर मस्ट बी इंस्टॉल, मस्ट बी होनी चाहिए। क्लियर है ना? डन। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो। क्लियर है ना पॉइंट? अब डन। तो आपका जेडीके जो होता है वो डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, जेआरई डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, जेबीएम डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि देखो विंडो के लिए अलग, जेबीएम अगर जहाँ डिपेंडेंट नहीं होता सबके लिए एक ही होता, एक ही होता, तो इसका मतलब डिपेंडेंट नहीं है। अगर जहाँ अलग अलग हो रहा है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग, वो डिपेंडेंट हो गया ना तब आपका। हाँ, लेकिन उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो भी बाइट कोड में आया है, चाहे विंडो में आपने कन्वर्ट किया हो, चाहे आपने लाइनेक्स में किया हो, उस बाइट कोड को वो कंपाइल कर देगा, चला देगा, चला देगा, उसका वही काम है। ठीक है ना? क्लियर है? डन। चलो, तो ये था आपका जेडीके का। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है देखो। तो हाँ, किसके बारे में? डिपेंडेंट क्या? हाँ, क्या क्या कहना? आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप कोडर लग रहे हो मुझे, कोडर से तो आप किसी एंगल से आप लोग कोडर नहीं लग रहे हो। अब ये सॉफ्टवेयर मैं बार बार तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये डिपेंडेंट है। क्यों है? क्योंकि इसका जो कोड होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है जेडीके, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये देखो विंडो के लिए अलग है जेडीके, आपका लाइनेक्स के लिए अलग है, सबके लिए सॉफ्टवेयर अलग अलग हो गया ना। तो जब अलग अलग हो गया तो अलग अलग मतलब सबका काम उसके अकॉर्डिंग करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा। विंडोज विंडो के अकॉर्डिंग करेगा, लाइनेक्स है लाइनेक्स के अकॉर्डिंग करेगा, मैक है तो मैक के अकॉर्डिंग करेगा। तो सबके लिए अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर ही डिपेंडेंट हो गया। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जीआरई, ऐसा नहीं जीआरई अलग से है, नहीं है ना, जेवीएम भी उसी के अंदर है। जब जेवीएम जीआरई उसी के अंदर है, जब खुद ही वो डिपेंडेंट है, तो बाकी इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? हो सकता है? कोई भी इसके अंदर तीनों सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है अलग अलग के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हैं। बट जो जेवीएम है वो भी सबके लिए अलग अलग है। जब बाइट कोड जनरेट हो जाता है, बाइट कोड को जेपीएम चाहे विंडो का हो, चाहे लाइनेक्स का हो, चाहे मैक का हो, वो समझ जाएगा उस कोड को, चाहे वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल हुआ होगा। इसीलिए इसमें जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। बोलते हैं जावा इज अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो इंडिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर्स एक बार बना लिया और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला दो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जेवीएम का काम क्या होता है?
जो बाइट कोड आया उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रिंट करा देना, बस ये काम है। और बाइट कोड को ही समझता है जेबीएम। तो जेबीएम चाहे अलग हो, कुछ कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बाइट कोड को समझता है। बाइट तो मैं दे रहा हूं, बाइट दे रहा हूं ना। तो वो सॉफ्टवेयर जो बनता है बाइट कोड सॉफ्टवेयर, वो इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है। समझे? क्लियर? अब इस पे पॉइंट लिखवा दूं या ना लिखवाऊं? पक्का? ठीक है, देखो जो चीजें समझाता हूं ना, आप लोग सोचो और खुद से भी क्रिएट राइट करने की कोशिश करो। इससे आपको क्या होगा, आप उस चीज को समझ गए अच्छी तरीके से। तो खुद 2-3 पॉइंट ऐसा होता है नहीं, जैसे कि मैं भी क्लास में करता था, चलो सर बता दिए, अच्छा सर ने ये बताया तो वो पॉइंट मैं अपने तरीके से नोट कर लेता हूँ, मेरा नोट्स बन गया। कुछ ऐसा पॉइंट्स, लेकिन ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो मैं लिखवा देता हूँ। ये चीजें सॉफ्टवेयर की चीजें हैं, वो बता दिया, इतना चीजें याद रहता है ना? क्लियर है? चलो, अब आज के डेट में जो जेडीके है ना, वो जेडीके 20, देखो यहाँ पे 1 यूज हो रहा है। तो 1996 में जनवरी में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। फिर 1997 में सेकेंड वर्जन आया, 1 पॉइंट मतलब 1.01 आया। 1998 में 2 आया, फिर 3 आया। इस तरीके से सारे वर्जन आते गए, उसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होते गया। लेकिन जावा 8 जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसका ज्यादा फीचर्स यूज हुआ, क्यों? उसके अंदर लैम्डा फंक्शन, डेट एपीआई, स्ट्रीम एपीआई, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कोड को आप कम लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? वो चीजें मैं बताऊंगा, जेडीके 8 का फीचर्स जो पूछता भी है मैं काम करवाऊंगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो आप लोग को क्या करना है, ये आपको विंडो का, ये सर्च करोगे गूगल पे, विंडो पे जाना है, और ये जो आपका विंडो है, आपका 32 बीट है या 64 बीट, ये देख लेना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबके पास 64 ही होगा, मेरे अंदाज से 64 बीट होगा ना। तो आप ये क्या करोगे, 64 ये वाला डाउनलोड कर लोगे। ये वाला देखो, EXE फाइल यहाँ पे देख लो, EXE bin.exe, इसको आप लोग डाउनलोड करके आना। बाकी इसका कल पाथ सेट करवाऊंगा, कैसे करना है, कैसे काम करना है, प्रैक्टिकल वो कल करवाऊंगा। तो पहले आप लोग इसको डाउनलोड करके आना। इसका पाथ कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, कितने टाइप से पाथ सेट कर सकते हैं, वी विल डिस्कस टुमारो। क्लियर? कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, कोई डिपेंड करता है कि फीचर्स, हम क्या बोलते हैं कि अपडेटेड क्यों यूज करते हैं, उसमें ज्यादा फीचर्स ऐड ऑन रहता है ना? ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। मैंने बताया जावा 8 बहुत ज्यादा यूज हुआ है ना? उसके बाद जेडीके 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया। तो उस चीज में भी कुछ कुछ एड ऑन किया गया, वी विल डिस्कस। ठीक है ना? डन। तो आप लोग इसको लेटेस्ट वाले को डाउनलोड करके, विंडो जिसका है विंडो वाला, ये डाउनलोड करके आना। कल मैं पाथ सेट करवाऊंगा। ठीक है? क्लियर? कल सबके पास लैपटॉप प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। सर कल की वीडियो प्लेटफॉर्म पे नहीं है सर? सर रिकॉर्डिंग कल की नहीं मिली अभी तक। रिकॉर्डिंग के लिए आप इतना कनेक्ट कब हुए, ये बताना, कब कनेक्ट हुए थे आप? आपका टाइमिंग क्या था? सर मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ता हूँ, मैं तो अभी थोड़े पहले ही कनेक्ट हुआ था। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग क्या है सर, वो अभी तक मिली नहीं। वो जाके अकाउंट सेक्शन में बात करो, वो आपको ऐड सर करने को मैंने invite अकाउंट सेक्शन में बात की मैनेजमेंट टीम से, वो कह रहे हैं मैं क्लास में बोलूंगी ये बात आपको। उनसे आप एक बार उनसे बात करना, जो नितिन सर है, उनको बोलूंगा एक्सेस नहीं जो बात। होता है ना, इसका जो एक्सेस होगा वो आपको अकाउंट सेक्शन में राहुल सर होते हैं, वो देंगे आपको। वीडियो मैं सर अपलोड कर देता हूँ, एक्सेस वहीं से मिलेगा। ठीक है? एक्सेस है सर मेरे पास, परसों की क्लास रिकॉर्डिंग आ चुकी है, कल वाली क्लास नहीं आई अभी तक उसके अंदर। कल वाली क्लास नहीं आई है? हाँ जी सर। सर चलो सेम डे भेज दीजिए कि ये रिकॉर्डिंग सर। अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। ओके सर।